फार्मासिस्ट, हाउसवाइफ, मम्मी या कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी कह लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस उसामा और वेलकम करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। इस चैनल पे आप मेरी डेली लाइफ रूटीन, फैशन, शॉपिंग, फूड, पेरेंटिंग और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। आज मैं जा रही हूँ लकी वन मॉल अपना ईद ड्रेस हंट के लिए, जिसके लिए मेरा बजट है 5000। तो देखें मेरे साथ कि 5000 में मुझे कुछ ब्रांड का मिलता है या नहीं। स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं पहुंच गई हूँ लकी वन मॉल और यहाँ आते ही मुझे हुई क्रेविंग अपना रेड वेलवेट कपकेक की। जी हाँ, हॉबनॉब का रेड वेलवेट कपकेक मेरा फेवरेट है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये केक ज़रूर लेती हूँ। तो हमने लिया यहाँ से रेड वेलवेट कपकेक और यहाँ से लेते ही हम गए अपने फर्स्ट शॉपिंग स्पॉट पे, जो था सफ़ायर। सफ़ायर पहुँचते ही मुझे सबसे पहले दिखा एक गोल्डनिश येलो ड्रेस जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये मैं छोड़ के आगे चली गई। यहाँ से आगे जाते ही मुझे एक कुर्ती दिखी जो कि काफ़ी फ्लोरल और वाइब्रेंट कलर्स की थी, और वाइब्रेंट कलर्स तो मेरी जान है। तो मैंने सबसे पहले इस कुर्ती को देखा और देखे इसके प्राइस, लेकिन मैं काफ़ी मायूस हुई क्योंकि इसके प्राइस मेरे बजट से काफ़ी आउट थे। 6490 की कुर्ती थी। साथ साथ मैं नई कलेक्शन भी देखती गई, कुछ के साथ दुपट्टा भी था। आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि दुपट्टे और ट्राउज़र अलग दे रहे हैं, लेकिन इनके प्राइजेस भी फिर सेपरेट ही हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और न्यू कलेक्शन देखते गए, लेकिन हमें कोई ख़ास पसंद आ नहीं रहा था। लाइट ब्लू कुर्ती काफ़ी रीज़नेबल थी, लेकिन कलर्स मुझे अपीलिंग नहीं लगे। यहाँ हमारी तलाश जारी है और अभी तक हमें अपनी पसंद का ड्रेस नहीं मिला। ब्लैक इज़ नॉट माई कलर। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती कि ओकेजन्स पे ब्लैक पहनूँ। यहाँ मैं देख रही थी और मुझे डिफरेंट कलर यानी कि ऑरेंज, जो कि मेरा फेवरेट है, एक कुर्ती दिखी जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, लेकिन उसके भी प्राइस मेरी बजट से बिल्कुल बाहर थे। फिर मैं पहुँची नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। वो भी काफ़ी अच्छा था, वो भी माल्टा कलर का था। तो मैंने उसे देखा और उसके प्राइस मेरी रेंज से बाहर थे। तो मैं पहुंची दूसरी ड्रेस की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट कुर्ती की कलेक्शन आई हुई थी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि आजकल ड्रेसेस की स्टिचिंग ही सिर्फ 1500 है और ये कुर्तीज़ 2500 में काफ़ी रीज़नेबल लगी। लेकिन अभी मैं आई थी ईद की ड्रेस के लिए और वाइट कलर मैं बहुत बना चुकी हूँ, तो मुझे इस दफ़ा वाइट नहीं बनाना था। इस वजह से मैं आगे बढ़ गई और मैंने देखे कुछ और आर्टिकल्स। यहाँ मुझे दिखी एक लाइलेक कलर की कुर्ती जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कलर। ये कुर्ती काफ़ी प्यारी थी, इसके साथ सिल्क का दुपट्टा था, लेकिन ये मेरी बजट से बाहर था। अराउंड 6000 इसके प्राइस थे। तो मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स देखे, 6000 से ऊपर ही थी ये सारी कुर्तीज़, तो ये भी मेरी रेंज से बाहर ही थी। ऑलमोस्ट मैंने सफ़ायर की सारी स्टिच कलेक्शन देख ली थी, लेकिन मुझे अब तक अपनी रेंज में कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना अनस्टिच का रुख कर लिया जाए। लेकिन यहाँ मुझे दिखी एक बहुत प्यारी वाइब्रेंट कलर्स की एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, और इसके प्राइस थे 6000, जो कि थोड़ा मेरी रेंज से बाहर थे। लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया था कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो ये कुर्ती तो मैं डेफ़िनेटली लूँगी। हम बड़े आगे और देखने लगे डिफरेंट आर्टिकल्स कि शायद मेरी रेंज में कुछ मिल जाए। इसके प्राइस थे अराउंड 599। हमने रुख किया अनस्टिच की तरफ, जो कि क्वाइट रीज़नेबल थे, लेकिन अभी तक मुझे इनमें भी कुछ पसंद नहीं आया। तो हम पहुँचे सेकंड स्पॉट की तरफ, जो था खाड़ी। तो खाड़ी में पहुँचते ही मुझे सबसे पहले ये फॉर्मल ड्रेसेस दिखे जो कि क्वाइट अट्रैक्टिव थे। मेरे ख़्याल से खाड़ी ने फॉर्मल में अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुई इनके फॉर्मल कलेक्शन से। वाइट ड्रेस बहुत प्यारा था, लेकिन इसके प्राइस ओ माय गॉड 25000 प्लस थे। शॉकिंग पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके प्राइस भी अराउंड 30 थे। ये सारी फॉर्मल कलेक्शन थी, लेकिन अभी तो हम ईद पे आए हैं और ईद पे मुझे लेना है कैजुअल और सेमी फॉर्मल टाइप। यहाँ मुझे दिखी एक टर्क्वाइज़ कलर की कुर्ती जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव थी, और ये कलर काफ़ी इन है आजकल। तो ये कुर्ती थी 7000 की थी और दुपट्टे के प्राइस है 4000 एंड अबव। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे, लेकिन वही रेंज से बाहर था। तो हम पहुँचे दूसरी ड्रेस की तरफ। इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र अलग से था। लाइट ब्लू कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, इसके भी काफ़ी अच्छा कलर मटेरियल था, और इसके भी प्राइस 6000 अबव थे। इसका दुपट्टा टिशू का था और उसके प्राइस थे 3000 या फिर अराउंड 2000 थे। इसके बाद हम पहुँचे। यहाँ हम डिफरेंट कलेक्शन देख रहे थे और अभी तक तो हमें अपनी रेंज में कुछ नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड ने कहा डिफरेंट आउटलेट्स भी देख लो, मे भी वहाँ पे मिल जाए। लेकिन मैंने कहा पहले हम यहाँ पे सारी देख लें
कलेक्शन, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि शायद हमें यहाँ से मिल जाए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ से रीज़नेबल शॉपिंग की है खाड़ी से, लेकिन इस दफ़ा मुझे काफ़ी ओवर प्राइस लगा। ये वापस टर्कोइज़ कलर की डिफरेंट डिज़ाइन में कुर्ती थी जो कि अबव 6000 थी, वो भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन वही प्राइस बहुत ज़्यादा थे और दुपट्टा और ट्राउज़र बिल्कुल सेपरेट मुझे नहीं लगता। ये ड्रेस भी काफ़ी प्यारा था, लेकिन ये भी अबव 6000 की कुर्ती थी और दुपट्टे के सेपरेट प्राइस थे। तो यहाँ हम डिफरेंट कलेक्शंस देखते जा रहे हैं और अभी भी हमें कुछ पसंद नहीं आया। ये चुनरी का ड्रेस काफ़ी प्यारा था, इसके सिर्फ दुपट्टे के प्राइस 3000 थे और कुर्ती के मैंने नहीं देखे, मे बी ये 7000 की हो। तो ये इसके साथ हम आगे बढ़े और हमने डिफरेंट कलेक्शन देखी। डिफरेंट कलेक्शन देखी, लेकिन सबके साथ यही था कि दुपट्टा एंड ट्राउज़र सेपरेट था, जिसकी वजह से काफ़ी ओवर प्राइस पड़ रहा था ड्रेस। मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा आइडिया है कि ट्राउज़र और दुपट्टा सेपरेट दिया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी बढ़ जाते हैं प्राइस। यहाँ मैं डिफरेंट कलेक्शन देख रही हूँ और वाइट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। येलो भी बहुत हसीन था और इसके भी प्राइस 7000 ही थे। इसके बाद मेरी एक चुनरी आर्टिकल पे नज़र पड़ी जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसके प्राइस थे शर्ट के 7000 और दुपट्टे के थे 3000 एंड अबव। यहाँ पे भी मुझे एक लाइलिक कलर दिखा जिसके प्राइस 7000 थे, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं मिलना 5000 के अंडर। तो 7000 में जो चीज़ पसंद आ रही थी वो अबव 6 ही थी, 5000 के अंडर कुछ भी नहीं था। तो जो भी यहाँ पे आए खाड़ी सफ़ायर, तो ये माइंड बना के आए कि यहाँ पे 7000 तक में ही मिलेगा आपको कुछ भी अच्छा। यहाँ मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की। खाड़ी पे बहुत ज़्यादा इन्होंने एसेसरीज़ निकाल ली हैं, अपनी ज्वेलरी, शूज़ और क्लचेस सब कुछ निकाल लिया और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। सेंट्स भी बहुत अच्छी लग रही थी, इनकी बहुत प्यारी खुशबू थी, मैंने ट्राई की थी। और ज्वेलरी मैं समझती हूँ कि हमें लोकल से ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये सब लोकल में भी अवेलेबल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ गुड चॉइस टू बाय फ्रॉम हेयर। हमें लगी भूख और हम गए फूड कोर्ट लेने एक छोटा सा ब्रेक और सोचने के क्या हमें खाड़ी से बाय करना चाहिए या फिर दूसरी भी आउटलेट्स को विज़िट करना चाहिए। तो अभी मैं ये कलेक्शंस देख रही थी, चले मेरे साथ फूड कोर्ट। हम पहुंच गए हैं फूड कोर्ट और यहाँ मैं सबसे पहले जाती हूँ KFC, क्योंकि यहाँ पे KFC में बहुत लंबी लाइन होती है और मैं KFC के अलावा कुछ भी नहीं खाती हूँ। KFC और मैकडोनल्ड्स इज़ माई एवरीडे मील, लिटरली एवरीडे मील। मैं यहाँ पे KFC में लग गई लाइन में और लकीली मेरा बहुत जल्दी नंबर आ गया और हमने लिया यहाँ पे चिकन रोस्ट क्वार्टर और मेरा चिकन मैक क्रिस्पी बर्गर। ये हमारा था मील जो हमने जल्दी जल्दी फिनिश किया क्योंकि हमें जाना था अपने थर्ड स्पॉट पे जो कि था गुल अहमद। गुल अहमद पे हमने बस एक सरसरी से नज़र डाली कि इस रेंज में कुछ मिलेगा या नहीं, तो हमने यहाँ पे देखी कुछ कुर्तीज़ और साथ साथ हमने देखे कुछ अनस्टिच में मुझे एक मसला यहाँ पे ये आता है कि बहुत कम आर्टिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी औरतों वाले आर्टिकल्स होते हैं जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पे देखे, रेंज में तो थे लेकिन मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पे कोई ख़ास आर्टिकल्स। एक अट्रैक्टिव कुर्ती मुझे दिखी जिसमें माल्टा, येलो, रेड और मल्टीपल कलर्स आ रहे थे जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। तो मैंने इसके प्राइस देखे जो थे अबव 30,000, दैट इज़ टू मच। मेरे ख्याल से गुल अहमद सबसे ज़्यादा ओवर प्राइस ब्रांड है अब तक, शायद और भी हों, लेकिन मैं जिन ब्रांड्स को 2-4 ब्रांड्स को पसंद करती हूँ उनमें ओवर प्राइस मुझे गुल अहमद लगता है। आई डोंट नो वाई, बट इतना मुझे नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा थे इस हिसाब से जितना इस पर काम था। और एक ये ब्लू कुर्ती क्या सिल्क है ये बेसिकली, तो पूरा ड्रेस है 3 पीस जो कि अराउंड 30,000। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे 3 पीसेस के ड्रेसेस के प्राइस बताए हैं। शायद ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि अगर डिफरेंट प्राइस बताएंगे तो कम लगेगा और साथ एक बड़ी अमाउंट लिखेंगे तो वो ज़्यादा लगेगी। तो मे बी इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक्स।
सो यहाँ पे हम डिफरेंट कलेक्शन देख रहे थे और मुझे यहाँ पे भी पसंद नहीं आया। मेरा माइंड बन रहा था सफ़ायर से ही लूँ, तो मैंने यहाँ पे एक देख लिया सरसरी तरह से, लेकिन मुझे कुछ नहीं पसंद आया। फिर हम पहुँचे काज, जो कि मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला है कि गुल अहमद का भी एक और ब्रांड है। जो कि हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पे मुझे डिफरेंट अच्छी कुर्तीज़ मिली। असल में मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी कुर्ती लेनी थी, उसका तो मुझसे भी कम था बजट, 3000 था। तो मैंने कहा यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे कि 3000 में कुछ मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने देखी कुछ कुर्तीज़, मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी। यहाँ पे वैसे रीज़नेबल था, ये 3000 में मिल जाएगी आपको कुर्ती, लेकिन सिंपल मिल। तो यहाँ मुझे पसंद आई एक कुर्ती जो कि सेल्फ़ पे थी और काफ़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, लेकिन मेरे हस्बैंड को काफ़ी डल कलर्स लगे, जिसके प्राइस थे 5000। काफ़ी रीज़नेबल थी। इसके साथ मैचिंग ट्राउज़र था, उसके प्राइस 3000 थे। टोटल ये 7000 का ड्रेस था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे यहाँ पे एक और कुर्ती पसंद आई जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और इसमें ब्लॉक प्रिंट है, यानी कि ब्लॉक कलर ब्रेकिंग हुई हुई है और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन है और इसके प्राइस थे 8000, जो कि मेरे ख़्याल से जस्टिस कर रहे थे क्योंकि इसका डिज़ाइन वाकई बहुत प्यारा था और एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी हुई हुई थी। इसके अलावा ग्रीन में भी थी ये कुर्ती, सेम प्राइस थे और बहुत अच्छे कलर्स थे, ब्लॉक कलर्स। सो इसके बाद मैंने देखी कुछ और सेमी फॉर्मल और कैजुअल कुर्तीज़। तो कैजुअल कुर्ती में मैंने एक कुर्ती पे नज़र पड़ी जो कि थी बहुत बजट फ्रेंडली और उसके प्राइस थे 3500। तो मेरी बहन की बजट में मुझे तो मिल गई एक कुर्ती। सो हम पहुँचे अपने फोर्थ स्पॉट पे जो था निशाद, और यहाँ पहुँचते ही हमने देखी कुछ कुर्तीज़ जो कि काफ़ी रीज़नेबल थी लेकिन नॉट सो अट्रैक्टिव, क्योंकि मुझे पसंद हैं ब्राइट कलर्स और यहाँ थे डल कलर्स। तो यहाँ सबसे पहले ही पहुँचते ही उन्होंने हमें वीडियो बनाने से मना। सो यहाँ पे कलेक्शन थी 4100 की, जिसमें शिफॉन दुपट्टा, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस थे और काफ़ी प्यारे लगे मुझे। 4100 में ये काफ़ी रीज़नेबल है, आई थिंक सो। मे भी मेरा माइंड बन जाए यहाँ से कुछ लेने का। सो यहाँ मैं देख रही हूँ तमाम आर्टिकल्स एक दफ़ा अच्छी तरह, ताकि फिर मैं बार बार ना आऊँ। और मुझे अच्छे लग रहे हैं कुछ आर्टिकल्स। येलो कलर मुझे काफ़ी पसंद आया है। सो इसके साथ हम मूव करें डिफरेंट। सो यहाँ मैंने डिफरेंट कलेक्शन देखी, लेकिन मेरा माइंड बन गया था कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना और मैं इन दी एंड गई सफ़ायर और मैंने अपना ड्रेस वहीं से परचेज़ किया। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, जहाँ पे मैं अपने सारे ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँगी। ईद के साथ साथ अपनी बहन के लिए भी जो मिलेगा वो भी मैं शेयर करूँगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो माज़रत, और मुझे कमेंट में ज़रूर फ़ीडबैक दिखा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।